हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्की एजुकेशन। और आज हम शुरुआत करेंगे क्लास 12 की ज्योग्राफी फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 7 ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। और इस चैप्टर में हम जानेंगे कि पूरी दुनिया में ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के कौन कौन से मीन्स हमारे पास अवेलेबल हैं, किस किस माध्यम से ट्रांसपोर्टेशन होता है। एज वेल एज हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे इनिशियल टाइम पर शुरुआत में ट्रांसपोर्ट के कौन कौन से साधन हुआ करते थे, कम्युनिकेशन के कौन कौन से साधन हुआ करते थे, पहले लोग कैसे एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे, ट्रांसपोर्ट का क्या मतलब है, क्यों ट्रांसपोर्ट जरूरी है, सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे। आजकल तो आप जानते होंगे ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है कि जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जिन भी मीन्स का इस्तेमाल करते हैं उनको हम बोलते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो आप रोड से भी जाते हो, रेल से भी जाते हो, एरोप्लेन से भी जाते हो ना, कई सारी चीज़ें। और ऐसा नहीं हम ही जाते हैं, हम सामान को भी भेजते हैं ना। तो ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है, इसका यूज क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, वी विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू ट्रांसपोर्ट इन दिस चैप्टर। और इसको वर्ल्ड के नज़रिए से देखेंगे, इंडिया वाले आप इंडिया वाली जो बुक करेंगे उसमें इंडिया के हिसाब से देखेंगे, और यहाँ पर हम वर्ल्ड के नज़रिए से देखेंगे ट्रांसपोर्ट के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले आप सबको पता है ट्रांसपोर्ट के बहुत सारे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के अलग अलग मीन होते हैं। ट्रांसपोर्ट का तो सिंपल सा मतलब है किसी भी सामान को या लोगों को, पीपल हो या पैसेंजर्स हों, ठीक है, या फिर मटेरियल हो, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट। किसी भी चीज़ हो, है ना, उसको हम ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। कम्युनिकेशन में क्या होता है, आपका कोई मैसेज है, कोई इन्फॉर्मेशन है, उसको एक जगह से दूसरी जगह भेजना जो है उसको हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन बोलते हैं। और जिस माध्यम से उसको भेजा जा रहा है वो हो जाएगा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो ट्रांसपोर्ट का मतलब किसी सामान को एक जगह से दूसरी जगह भेजना, या किसी मतलब सामान के अलावा लोगों को भी एक जगह से दूसरी जगह भेजना। कम्युनिकेशन में क्या होता है, मैसेज, इन्फॉर्मेशन या कोई भी मतलब डेटा है उसको एक जगह से दूसरी जगह भेजना, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। ठीक है, तो आज की डेट में ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, किसी भी क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हम जो कहते हैं ना डेवलप्ड और डेवलपिंग, कोई कंट्री डेवलप्ड है या कोई कंट्री डेवलपिंग है, तो उसमें ये जो ट्रांसपोर्ट का एंड कम्युनिकेशन का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो कंट्री या जो शहर या जो स्टेट या जो गाँव हम कह सकते हैं कि डेवलप हैं, तो वहाँ पर आपको ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन की फैसिलिटीज़ बहुत शानदार मिलेंगी। और जो पुअर हैं और बहुत ही ज़्यादा अंडर डेवलप्ड हैं, वहाँ पर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के साधन बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहते हैं। तो आज की डेट में बहुत सारे मीन्स का इस्तेमाल करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन की एक सबसे बड़ी नीड अगर मैं आपको बताऊं, जैसे आपको पता है इंडस्ट्रीज होती हैं, ये मान लो इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, ठीक है। तो फैक्ट्री में कोई भी चीज़ बनानी है तो बनाने के बाद ये बनाते हैं फिनिश प्रोडक्ट। फिनिश प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुंचाना है तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ती है। अब आपको पता है हर इंडस्ट्री के लिए, आप इंडस्ट्री वाला चैप्टर पढ़ चुके हैं, रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है। तो रॉ मटेरियल को जो खेत है या जो मतलब जहाँ पे रॉ मटेरियल प्रोड्यूस हो रहा है वहाँ से इंडस्ट्री तक ले जाने के लिए भी किसकी ज़रूरत पड़ती है, ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, आपके लिए भी जरूरी है यार। आपको इंडस्ट्री में जाना है, आपको कहीं जॉब करने जाना है, आप देखो बड़े बड़े शहरों में कितना मतलब ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, बहुत ज़्यादा, पूरे रोड बिजी रहते हैं, मेट्रो बिजी रहती है, ट्रेन्स बिजी रहती हैं, एरोप्लेन्स बिजी रहते हैं। तो लोगों को या सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट का बहुत ज़्यादा रोल है। अब आपने देखा होगा जैसे हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में, अगर मैं थोड़ी ह्यूमन बॉडी की बात करूं, साइंस में आ जाते हैं, ह्यूमन बॉडी में अगर ट्रांसपोर्टेशन रुक जाए तो समझ लो हम खत्म हो जाएंगे। और ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमारी बॉडी में आर्टरीज और वीन्स, इसका एक जाल बिछा हुआ है, आर्टरीज और वीन्स। आर्टरीज प्योर ब्लड ले जाती हैं, वीन्स इम्प्योर ब्लड लेके आती हैं। ठीक है, तो पूरी बॉडी में आप कहीं भी देखो, पूरी बॉडी में आपको नस ही नस मिल जाएंगी। तो ये आर्टरीज और वीन्स का जो जाल है ना, यही है हमारी बॉडी का ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, जो हमारी बॉडी में ब्लड तो सप्लाई करता है, ब्लड के साथ साथ ब्लड जो है ऑक्सीजन, CO2 और आपका वेस्टेज, खाना, सारी चीज़ों को, मेडिसिन, हार्मोन्स, इन सब चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करता है। तो ऐसे ही हमारे देश में या किसी भी देश में सामान के मूवमेंट के लिए, लोगों के मूवमेंट के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो ट्रांसपोर्टेशन को हम बोल सकते हैं लाइफलाइन ऑफ द इकोनॉमी। किसी भी देश की इकोनॉमी की जो लाइफलाइन होती है वो होता है वहाँ का ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। तो ट्रांसपोर्ट अगर ना हो किसी जगह पर, सोच लो वो एरिया बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा पिछड़ जाएगा। आपको इंडस्ट्री भी लगानी है किसी जगह पर, तो इंडस्ट्री लगाने के लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का नेटवर्क बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। अगर ट्रांसपोर्टेशन का नेटवर्क अच्छा नहीं है तो वहाँ पर कंपनियाँ या कोई भी कंपनी वहाँ पर अपना प्लांट नहीं लगाएंगी। तो आजकल जो भी कंपनियाँ हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, अपना नया प्लांट ओपन करने से पहले, नई फैक्ट्री ओपन करने से पहले देखती हैं कि जिस एरिया में वो फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं तो वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ अच्छी हैं या नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना।
तो ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी फॉर्म में हो ट्रांसपोर्टेशन। तो बड़े बड़े शहरों में तो नई चीज़ों का प्रचलन चल रहा है, मेट्रो बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है, ठीक है। तो रोड पर ट्रैफिक कम करने के लिए मेट्रो का प्रचलन हो गया है। स्पेशली दिल्ली देखो, दिल्ली मेट्रो बहुत ज़्यादा मतलब नेटवर्क बना हुआ है। इसके अलावा जयपुर, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलोर, बहुत सारी जगह पे जाल बिछा हुआ है किसका, मेट्रो का। बहुत बड़े लेवल पर ट्रांसपोर्ट, अगर आपको एक देश से दूसरे देश में सामान भेजना है तो हम वाटर ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। वाटर में भी ओशन ट्रांसपोर्ट का, ये पानी का जहाज है और ये बल्क मतलब होता है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में किसको ले जा रहा है, ये कंटेनर्स को ले जा रहा है और इन कंटेनर में सामान भरा हुआ है। यही जो कंटेनर है ये डिब्बे डिब्बे रखे हुए हैं, यही जो मालगाड़ी होती है अपनी फ्राइट ट्रेन, उसी में यही जुड़े रहते हैं। तो सोचो कितने सारे कंटेनर को ये पानी का जहाज ले जा रहा है। तो एक देश से दूसरे देश में जब हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तो वाटर ट्रांसपोर्ट का एक अपने आप में बहुत बड़ा रोल है। तो वॉल्यूम के हिसाब से, क्वांटिटी के हिसाब से बहुत ज़्यादा चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। आप किसी भी अर्बन एरिया में देख लो तो वहाँ पर रोड ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा रोल होता है। रोड ट्रांसपोर्ट आपको जो है डोर टू डोर फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। आप देखो किसी भी शहर में, किसी भी गाँव में, एक गली से दूसरी गली, घर घर तक मतलब पहुँचने के लिए रोड्स बने हुए हैं, ठीक है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन की हल्की सी आपने एक इंट्रोडक्शन देखा, ठीक है। तो नेचुरल रिसोर्स, इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड मार्केट आर फाउंड एट डिफरेंट प्लेसेस। आपको पता है नेचुरल रिसोर्स मतलब जैसे फॉरेस्ट हो गए या फिर हम जो एग्रीकल्चर कर रहे हैं, ये अलग जगह पर पाई जाती हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मतलब है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, इन तीनों को हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बोलते हैं। यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मतलब समझ लो इंडस्ट्रीज, ये अलग जगह पे होती हैं और मार्केट अलग जगह पे होता है। तो सोचो खेत खलिहान अलग जगह पे होते हैं, इंडस्ट्री अलग जगह पे होती हैं और मार्केट अलग जगह पर होती हैं। तो इन सबको कंट्रोल करना है, इन सबको लिंक करना है। तो लिंक किसके माध्यम से करोगे, ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से करोगे। सपोज कोई शुगर इंडस्ट्री है, शुगर मिल है, तो ये हो जाएगी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है। और शुगर मिल क्या कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है, तो इसको हम बोलेंगे प्रोड्यूसिंग सेंटर। क्या बोलेंगे, प्रोड्यूसिंग सेंटर, है ना। तो खेत से प्रोड्यूसिंग सेंटर तक रॉ मटेरियल को ले जाने के लिए हमें ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। दूसरा, इंडस्ट्री से जो फिनिश प्रोडक्ट है उसको मार्केट तक पहुंचाना है, मार्केट तक पहुंचाने के लिए भी किसकी जरूरत पड़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ेगी। तो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन एंड ट्रेड एस्टैब्लिश लिंक बिटवीन प्रोड्यूसिंग सेंटर एंड कंज्यूमिंग सेंटर। तो ये जो मार्केट है इसको, ये वाला जो मार्केट है इसको तो हम बोलते हैं कंज्यूमिंग सेंटर, क्योंकि यहाँ पे कंज्यूमर आता है, सामान खरीदता है। प्रोड्यूसिंग सेंटर किसको बोलते हैं, इंडस्ट्री को, ठीक है। तो इनके बीच में लिंक कौन स्टैब्लिश करता है, तीन चीज़ें लिंक स्टैब्लिश करती हैं। नंबर 1 ट्रांसपोर्ट, नंबर 2 कम्युनिकेशन और नंबर 3 ट्रेड। व्यापार होगा तभी तो सामान एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, ठीक है। और इंडस्ट्री को नेचुरल रिसोर्सेज जहाँ पे पाए जाते हैं उससे कनेक्ट करने के लिए भी हमें किसकी जरूरत पड़ती है, ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ती है। ट्रेड ऑफ कमोडिटीज डिपेंड अपॉन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो किसी भी चीज़ का व्यापार कर रहे हो, कोई भी चीज़ का व्यापार कर रहे हो, तो व्यापार के लिए हमें किस पर डिपेंड रहना पड़ता है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन पर डिपेंड रहना पड़ता है। पहले के टाइम पे, आप जब हम बात करें बहुत साल पहले की बात है, करीब लगा लो 300-400 साल पहले, तो और उससे पहले जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हुआ करते थे वही मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हुआ करते थे। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मतलब सपोज राजा ने किसी 2 व्यक्तियों को भेज दिया, भाई इस मैसेज को यहाँ पर पहुँचा के आओ, तो वो मैसेज पहुँचाने जा रहे हैं, तो ये हो गया कम्युनिकेशन। तो साथ के साथ में उसको कुछ सामान भी दे देते थे कि भाई देखो मैसेज तो पहुंचाने जा रहे हो, साथ के सामान को भी ले जाना, आप ये सामान भी आपको वहाँ पे मतलब लेके जाना है। तो शुरू में क्या होता था, जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हुआ करते थे वही मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हुआ करते थे। जिस माध्यम से सामान भेजा जा रहा है उसी माध्यम से क्या कर देते थे, इन्फॉर्मेशन भी पहुँचाते थे, ठीक है। तो पहले कारवां में, है ना, मतलब घोड़े पर जा रहे हैं या बैलगाड़ी लेके जा रहे हैं या फिर मतलब पूरी 10-20 लोगों का ग्रुप जा रहा है, तो उस इन्फॉर्मेशन भी पहुँचाते थे, साथ के साथ में सामान भी पहुँचा देते थे। तो शुरुआत के दिनों में मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा सेम रहा करते थे। मगर आपको देखने को मिलेगा, अगर किसी भी एरिया में, किसी भी कंट्री में, किसी भी सिटी में अगर आपको हाई लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन करने हैं, अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटेन करनी है, तो उसके लिए एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन होना जरूरी है, कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा होना जरूरी है, ट्रेड का अच्छा होना जरूरी है। आप देखो जो भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्री में ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम इतना शानदार है कि आपको अगर बोल दिया ना कि 5 मिनट में ट्रेन इस जगह से वहाँ पहुँचेगी, मतलब पहुँचेगी, है ना। तो ट्रांसपोर्ट का नेटवर्क बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए। तो आपकी जो लिविंग स्टैंडर्ड है, आपके जो लिविंग स्टैंडर्ड है और क्वालिटी ऑफ लाइफ है, ये इन 3 चीज़ों पे डिपेंड करती है कि ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम अच्छा होना चाहिए, कम्युनिकेशन का सिस्टम अच्छा होना चाहिए और व्यापार का सिस्टम भी अच्छा होना चाहिए। आप मान लो आप जॉब करने जा रहे हो, किसी इंडस्ट्री में जॉब करने जा रहे हो, तो आप टाइम पर पहुँचोगे तभी इंडस्ट्री भी बढ़िया ग्रो करेगी और आपकी भी पर्सनल ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। तो दोनों चीज़ ज़रूरी है, कम्युनिकेशन भी ज़रूरी है, ट्रांसपोर्ट भी ज़रूरी है। ट्रांसपोर्ट जो है
ये एक नेटवर्क ऑफ लिंक प्रोवाइड कराता है जो कि ट्रेड के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। मतलब क्या है इसका, जैसे मान लो ये सपोज जयपुर है जहाँ पर किसी चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है, और मान लो ये जोधपुर है यहाँ पर भी प्रोडक्शन हो रहा है, और ये मान लो अलवर है यहाँ पर भी प्रोडक्शन हो रहा है, ये मान लो दिल्ली है यहाँ पर भी कोई चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है। तो ये ट्रांसपोर्ट जो है क्या करता है, इन शहरों को आपस में एक कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराता है, और कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराएगा तो एक जगह से दूसरी जगह सामान का क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ट्रांसपोर्ट की अगर डेफिनेशन पूछो कि डेफिनेशन क्या है ट्रांसपोर्ट का, है ना, ये वाले सीन अब बहुत कम देखने को मिलते हैं, पहले बहुत ज़्यादा देखने को मिलते थे, क्योंकि पहले ज़्यादा ट्रांसपोर्ट के मीडियम हुआ नहीं करते थे। ठीक है, क्या बढ़ के जा रही है बस, ये रियल है ना। ये ट्रेन की देखो क्या हालत है, ये टेम्पू। तो आजकल ऐसा नहीं देखने को मिलता है, आजकल हम बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर चुके हैं, बहुत शुरुआती टाइम की मतलब ये वीडियोज हैं, है ना, सॉरी पिक्स हैं। तो ट्रांसपोर्ट इज ए सर्विस और फैसिलिटी फॉर मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अदर विद द हेल्प ऑफ ह्यूमंस, एनिमल्स और वेरियस काइंड ऑफ व्हीकल्स। तो ट्रांसपोर्ट का मतलब एक सर्विस है। ध्यान रखना, जब हम पढ़ते हैं ना सर्विस सेक्टर, तो ट्रांसपोर्ट क्या है, किसका पार्ट है, एक सर्विस सेक्टर का पार्ट है। सर्विस सेक्टर ट्रांसपोर्ट में सिर्फ सर्विस है और एक फैसिलिटी है। क्या करता है ट्रांसपोर्ट, या तो सामान को या लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाता है। किसके माध्यम से, या तो ह्यूमंस के माध्यम से, या जानवरों के माध्यम से, या व्हीकल्स के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। ठीक है, तो ये प्लेस ए हो गया और ये प्लेस बी हो गया। ठीक है, क्या किया जा रहा है, ये प्लेस से बी प्लेस तक, एक तो सामान को, मटेरियल को, दूसरा ह्यूमंस को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। किस माध्यम से, या तो खुद ह्यूमन ही लेके जाए, या कोई एनिमल लेके जाए, या कोई व्हीकल लेके जा रहा है। तो ये होता है हमारा ट्रांसपोर्ट, है ना। अब ट्रांसपोर्ट आप लैंड के थ्रू भी जा सकते हो, पानी के थ्रू भी जा सकते हो, और एयर के थ्रू भी जा सकते हो। लैंड के थ्रू जा रहे हो तो लैंड ट्रांसपोर्ट, पानी के थ्रू जा रहे हो तो वाटर ट्रांसपोर्ट, और एयर के थ्रू जा रहे हो तो हवा का एयर ट्रांसपोर्ट, एयरवेज बोलते हैं। ठीक है, लैंड ट्रांसपोर्ट में ध्यान देना, लैंड ट्रांसपोर्ट की बात करें, इसमें रोड्स भी आ जाते हैं और इसमें रेलवे भी आता है, क्योंकि रोड्स भी मतलब ज़मीन पर ही है और रेलवे भी ज़मीन पर भी है। आजकल एक नया, आजकल क्या बहुत दिन हो गए इसको, मगर अब बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली यूज हो रहा है, पाइपलाइंस को भी बहुत ज़्यादा यूज किया जा रहा है। पाइपलाइन के माध्यम से हम पेट्रोलियम ऑयल, नेचुरल गैस और इनको लिक्विफाइड फॉर्म में, मतलब लिक्विड के रूप में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट जो है किसी भी एरिया में वहाँ की जो इंडस्ट्रीज होती हैं, इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बता रहा था कि इंडस्ट्री की लोकेशन सेलेक्ट करते समय एक पॉइंट हमने उसमें बढ़ा था कि एफिशिएंट सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन होना जरूरी है। किसी भी एरिया में अगर आपको इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना है, तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करने से पहले वहाँ के ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क को बहुत ज़्यादा दुरुस्त करना पड़ेगा, तभी जाके हम वहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं, तभी जाके बाहर से कंपनियाँ वहाँ पर आकर अपना प्लांट सेटअप करेंगी। तो ट्रांसपोर्ट को हम कहते हैं लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। किसी भी देश की किसी भी देश की जो इकोनॉमी है उसका मतलब लाइफलाइन किसको बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट को। आप किसी भी हाईवे पे जाके थोड़ी देर खड़े हो जाना और देखना कितने सारे व्हीकल वहाँ से जा रहे हैं, कितना सारा सामान वहाँ से जा रहा है, कितने बड़े बड़े ट्रक सामान लेके एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, रॉ मटेरियल लेके एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, फिनिश प्रोडक्ट लेके एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो आपको पता चल जाएगा। तो ट्रांसपोर्ट जो है भैया लाइफलाइन है। आप जस्ट इमेजिन, एक दिन के लिए ट्रेन बंद कर दो, एक दिन के लिए रोड को जाम कर दो, कितनी तकलीफ होती है आम आदमी को यार, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। आप सोचो, आप मार्केट में रहते हो, आप शहर में रहते हो, शहर में डेली रॉ मटेरियल आ रहा है, शहर में डेली सब्जियां आ रही हैं, कहाँ से आ रही हैं, रूरल एरिया से आ रही हैं, रूरल एरिया से शहर में किसके माध्यम से आ रही हैं, रोड के माध्यम से आ रही हैं, है ना। अगर ये रोड बंद हुए कितनी दिक्कत आ जाती है। तो जब भी जाम लगते हैं, आपने सुना होगा, जब भी हड़ताल हो जाती हैं तो आम आदमी कितना सफ़र करता है ना। तो ट्रांसपोर्ट का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसलिए इसको बोलते हैं लाइफलाइंस ऑफ दी नेशनल इकोनॉमी। ठीक है, फीचर्स क्या हैं ट्रांसपोर्ट के, तो ट्रांसपोर्ट अपने आप में एक ऑर्गेनाइज्ड सर्विस इंडस्ट्री है, पूरी तरह से वेल ऑर्गेनाइज्ड है, इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है और ये सोसाइटी की बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए इसको क्रिएट किया गया है। बेसिक नीड क्या है यार, आसानी हो, हम जल्दी से जल्दी एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकें, समय कम लगे, ताकि मतलब हम वो जो अपना समय है बाकी चीज़ों के लिए दे सकें, और एफिशिएंट हो, बिना कोई प्रॉब्लम के एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएं। ये एक बेसिक नीड है सोसाइटी की, है ना। सारी चीज़ें टाइम टू टाइम एक जगह से दूसरी जगह जाती रहें, सिस्टम मेंटेन होता रहे। तो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री जो है, इसमें एक तो ट्रांसपोर्ट आर्टरीज आती हैं। आर्टरीज का मतलब है ये जो रोड है, एक रोड यूँ जा रहा है, यूँ जा रहा है, एक रोड यूँ जा रहा है, एक रोड यूँ जा रहा है ना, ऐसे करके ये जो रोड होते हैं इनको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट आर्टरीज, ट्रांसपोर्ट रूट्स। दूसरे व्हीकल्स, इन पर कौन चल रहा है, इन पर व्हीकल्स चल रहे हैं, तो व्हीकल्स को क्या बोलते हैं, मतलब एक ट्रांसपोर्ट आर्टरीज पर कौन मूव कर रहा है, व्हीकल्स मूव कर रहे हैं, और ये व्हीकल्स क्या ले जा रहे हैं, सामान ले जा रहे हैं। फिर इसको मेंटेन करने के लिए आपको एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, है ना। तो ऑर्गेनाइजेशन टू मेंटेन सच रूट्स एंड हैंडल लोडिंग, अनलोडिंग, डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें इसमें आ जाती हैं ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में। क्या क्या चीज़ आती है, ट्रांसपोर्ट आर्टरीज,
जिसमें ट्रांसपोर्ट रूट्स आते हैं। दूसरा व्हीकल्स, जो सामान और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं। तीसरा कुछ ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जो इन सब चीज़ों को मेंटेन कर सके। और ट्रांसपोर्ट जो है हमारी डिफेंस पर्पज में भी हेल्प करता है। आप सबको पता है हमारा जो देश है, प्यारा भारत है हमारा, तो अपने दो तरफ बहुत ज़्यादा खतरनाक देश हैं जो हमारे खून पी रहे हैं हमारे, यूँ समझ लो। इधर है चाइना और इधर है पाकिस्तान। तो बॉर्डर एरिया में भी अगर आपको सपोज करो ये लड़ाई हो जाती है तो ऐसे टाइम पे फटाफट मतलब अपनी आर्मी को बॉर्डर एरिया तक सप्लाई करने के लिए और अपने जो डिफेंस के जो इक्विपमेंट है उनको एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। ठीक है, इस एरिया में आपने देखा होगा एयर स्ट्रिप्स भी डेवलप करके रखते हैं ताकि हमारी एयरफोर्स यहाँ पर लैंड कर सके। तो ट्रांसपोर्ट जो है हमारे स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डिफेंस के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डिफेंस में हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट, है ना। अब ट्रांसपोर्ट नेटवर्क कैसे बनता है, ये क्वेश्चन आया, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। देखो पहली बात तो मान लो ये शहर है बॉम्बे, ये मान लो दिल्ली, मान के चल रहे हैं जस्ट हाइपोथेटिकली, ये बॉम्बे है, ये दिल्ली है, ये चेन्नई है, वैसे ऐसा है नहीं पर मान के चल रहे हैं। ये मान लो आपका भोपाल है, ये मान लो अहमदनगर और ये मान लो नासिक, ऐसे करके कई सारे शहर हैं। तो जो शहर होते हैं इसको तो हम बोलते हैं, पहली बात तो ध्यान रखना, नोड। क्या बोलते हैं, जो शहर हैं कोई भी सिटी है उसको मान लो नोड बोल रहे हैं। और इन दो सिटीज़ को कनेक्ट करने वाले जो रोड होते हैं इनको हम बोलते हैं लिंक। ठीक है, तो ऐसे समझ लो, मैं एक चीज़ बना के दिखाता हूँ, आपने शायद पढ़ा होगा बचपन में, नहीं तो आप पढ़ लेंगे। ये अपना प्यारा भारत, यहाँ मान लो अपनी दिल्ली, मान लो क्या है ये दिल्ली, और यहाँ पे मुंबई, यहाँ पे चेन्नई और यहाँ पे है कोलकाता। तो ये चार हैं हमारे बड़े बड़े शहर, इनको हम बोल सकते हैं नोड। नोड क्या होता है, नोड वो पॉइंट होता है जहाँ पे कई सारे नेटवर्क आके, कई सारे रोड आके मिल जाते हैं। ध्यान देना, नोड किसको बोलते हैं, नोड एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे कई सारे रूट आके मिल जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। अंडरस्टूड। तो शहर जो है ये किसका काम कर रहे हैं, नोड का। अब इन शहरों को कनेक्ट करने के लिए, ध्यान देना, शहरों को कनेक्ट करने के लिए ये रोड बना दिया, ये रोड बना दिया, ये रोड बना दिया और ये रोड बना दिया। तो ये जो दो शहरों को या दो नोड्स को कनेक्ट करने वाले जो रोड होते हैं इनको हम बोलते हैं लिंक। और इनका पूरा जो नेटवर्क है इसको हम बोलेंगे ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। अंडरस्टूड। जैसे ये मैंने जो अभी बनाया ये है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल क्या करता है, चार शहरों को जोड़ रहा है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। ठीक है, तो समझ में आई। तो कोई भी शहर जो होता है, आपने देखा होगा किसी भी शहर को ले लो, उस शहर में अलग अलग रास्ते मतलब जा रहे होते हैं, बाहर से आ रहे होते हैं कई सारे रास्ते। तो नोड क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे कई सारे रूट आकर मिलते हैं, उसको नोड बोलते हैं। और दो नोड को कनेक्ट करने वाले रोड, ध्यान देना, दो नोड को कनेक्ट करने वाले जो रोड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लिंक बोलते हैं। अंडरस्टूड। तो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज फॉर्म व्हेन सेवरल प्लेसेस मतलब नोड्स आर जॉइंड टुगेदर बाई सीरीज ऑफ रूट्स, उसको लिंक बोलते हैं। तो एक पैटर्न जो बनेगा उसको हम बोलेंगे ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। यहाँ पे देख लो, एक नोड, दो नोड, तीन नोड, चार नोड, पाँच नोड, छः नोड, सात नोड, ये नोड है। और नोड को कनेक्ट करने वाले जो ये रोड दिखा रखे हैं इसको हम क्या बोलते हैं, लिंक बोलते हैं। इसको ऐसे भी लिंक कर सकते हो, इसको ऐसे भी लिंक कर सकते हो, है ना, इसको ऐसे भी लिंक कर सकते हो, है ना, ऐसे करके कई सारे लिंक इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। अब ट्रांसपोर्टेशन की शुरुआत कैसे हुई, इवोल्यूशन का मतलब है यार, क्या आज की डेट में हम जो एरोप्लेन में मतलब सवारी करते हैं, क्या ये शुरू में भी एरोप्लेन हुआ करते थे? क्या हम मतलब हाईवेज पर जाते हैं बहुत तेज़ गति से, क्या ये शुरुआत में हुआ करते थे? क्या आज की डेट में हम जो मतलब ट्रेन्स यूज कर रहे हैं या व्हीकल्स यूज करते हैं, क्या पहले भी ये व्हीकल्स हुआ करते थे? नहीं, शुरू में ऐसा नहीं था। शुरू में तो बहुत कॉमन चीज़ें हुआ करती थी, वही चीज़ हमें देखनी है। तो शुरू की अगर हम बात करें, अर्लीस्ट फॉर्म की बात करें, तो खुद ह्यूमन कैरियर का काम करते थे। ह्यूमन जो है अपने आप में कैरियर का काम करते थे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह सामान भेजना है तो इंसान ही लेकर जाता था। कभी एक लेके जा रहा है, कभी दो लेके जा रहे हैं, कभी चार लेके जाते हैं, खुद इंसान एक जगह से दूसरी जगह पर डिलीवरी करता था। जैसे आपने पोस्टमैन देखे होंगे, पहले के टाइम पे पोस्टमैन क्या करते थे, एक गांव से दूसरे गांव में खुद ही जाते थे, मतलब साइकिल से पहले पैदल जाते थे और मतलब चिट्ठियां मतलब वितरित करते थे, डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो शुरू में अगर हम बात करें, बिल्कुल अर्लीस्ट फॉर्म की बात करें, तो खुद इंसान ह्यूमंस ट्रांसपोर्ट का काम करते थे, कम्युनिकेशन का भी काम करते थे। बाद में फिर एनिमल्स आ जाते हैं, अब वो एनिमल्स पर बैठ के जाते हैं और एनिमल्स के माध्यम से सामान को और खुद मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। जैसे एनिमल्स में कौन है, म्यूल्स, हॉर्स, कैमल्स, इनका यूज़ किया जाता था किसके लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए। आज भी आप देखो कई सारी मूवीज आपने देखी होंगी, जो थार डेजर्ट है अपना राजस्थान में, वहाँ पर कैमल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और कैमल को वहाँ का क्या बोलते हैं, रेगिस्तान का जहाज बोलते हैं, शिप ऑफ डेजर्ट बोलते हैं। आई एम श्योर आपने पढ़ा होगा। ठीक है,
और आपने कई सारे पोलर एरिया में देखा होगा, वहाँ पर भी जानवरों का इस्तेमाल करते हैं। गाड़ी होती है जिसको हम स्लेज बोलते हैं लकड़ी की सी, तो वो बर्फ़ बिना पहिए वाली गाड़ी होती है, बर्फ़ पे फिसलती जाती है, तो उनका इस्तेमाल करते हैं। हॉर्स का इस्तेमाल करते हैं, हॉर्स का नॉर्मल है, आपने कहीं भी देखा होगा। घोड़ा गाड़ी का हम इस्तेमाल करते हैं। तो पहले खुद इंसान शुरुआत में इंसान खुद कैरियर का काम करते थे, मतलब सामान को ले जाने का काम करते थे। फिर बाद में जानवरों को इस्तेमाल किया जाने लगा, और जानवर आज भी करते हैं, ऐसा नहीं हमने जानवरों का यूज़ करना बंद कर दिया। आज भी जो बहुत ज़्यादा हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वहाँ पर हम जानवरों का इस्तेमाल करते हैं सामान को ले जाने के लिए। फिर शुरुआत हुई, व्हील का इन्वेंशन हुआ। किसका इन्वेंशन हुआ? व्हील का इन्वेंशन हुआ। तो फिर हमने कार्ट्स और वैगन्स बनाए। कार्ट्स मतलब गाड़ियाँ बनाई, जैसे घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, है ना, ऐसे करके गाड़ी बनाई। वैगन्स मतलब कुछ डिब्बे टाइप के बना दिए, जैसे मतलब व्हील आ गया, व्हील आने के बाद जैसे हमने ट्रेन बना दी, रेल बना दी, और फिर रेल के पीछे डिब्बे जोड़ दिए, उनको हम बोलते हैं वैगन्स। इनका भी यूज किया गया। फिर 18th सेंचुरी में आप देखो स्टीम इंजन का इन्वेंशन किया। स्टीम इंजन, है ना, कमेंट करके आपको बताना है स्टीम इंजन का इन्वेंशन किसने किया था। आई एम श्योर आपने पढ़ा होगा। तो 18th सेंचुरी का मतलब क्या है? 1701 से 1800 के टाइम के बीच में आपको पता है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई थी। इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आई थी, और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के दौरान बहुत सारी मशीन्स का इन्वेंशन किया गया था। उनमें से एक चीज़ थी स्टीम इंजन का आविष्कार। और स्टीम इंजन के आविष्कार की वजह से ट्रांसपोर्ट में रिवॉल्यूशन आ जाती है। आप कहोगे सर रिवॉल्यूशन कैसे आ गई? क्योंकि भाई पहले क्या होता था, कम क्वांटिटी में सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं। अब स्टीम इंजन के आने के बाद क्या होगा, अब हम बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में, बल्क में सामान को, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। और स्टीम इंजन के रिवॉल्यूशन के बाद आपको पता होगा इंडिया में अंग्रेजों का अधिकार हुआ करता था, है ना। इंडिया वाज द कॉलोनी ऑफ ब्रिटिशर्स। तो जैसे ही स्टीम इंजन का आविष्कार हुआ उसके बाद रेलवे की शुरुआत हो जाती है। रेलवे की शुरुआत सबसे पहले इंग्लैंड में होती है और फिर भारत में शुरुआत हो जाती है। कमेंट करके बताना है भारत में सबसे पहले रेल कब चली और कहाँ से कहाँ के बीच में चली थी। तो स्टीम इंजन आने के बाद रेवोल्यूशन आ जाता है 18th सेंचुरी में, ठीक है। ट्रांसपोर्ट नेटवर्क में रेलवे जो होते हैं बहुत फास्टेस्ट मोड था 19th सेंचुरी में। देखो 19th सेंचुरी का मतलब क्या है, 1801 से 1900। तो पहले यार एरोप्लेन तो चलते नहीं थे। तो सिंपल सी बात है 19th सेंचुरी में सबसे जो तेज मोड हुआ करता था ट्रांसपोर्ट का, सबसे जल्दी अगर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना है तो वो क्या हुआ करता था, हमारा रेलवे हुआ करता था। फिर इन्वेंशन हुआ इंटरनल कंबशन इंजन। आपने देखा होगा जो आपकी 4 व्हीलर्स होती हैं, 4 व्हीलर हो या 2 व्हीलर हो, उसके अंदर जो इंजन रहता है उसको हम बोलते हैं आईसी इंजन। क्या बोलते हैं? आईसी इंजन। आईसी का मतलब होता है इंटरनल कंबशन इंजन। मतलब इस इंजन के अंदर, कंबशन का मतलब आप जानते हो, कंबशन का मतलब किसी चीज़ का जलना, ठीक है। तो आपको पता है जो फ्यूल होता है वो इंजन के अंदर बर्न होता है। तो अंदर बर्न हो रहा है, इंटरनली बर्न हो रहा है, इसलिए इस इंजन को क्या बोलते हैं? इंटरनल कंबशन इंजन। तो ये जो इंजन है ये 2 व्हीलर में भी इस्तेमाल होता है, 3 व्हीलर में भी इस्तेमाल होता है, 4 व्हीलर में भी इस्तेमाल होता है। जितनी भी गाड़ियाँ होती हैं, ऑटोमोबाइल्स होती हैं, सब में इंटरनल कंबशन इंजन का इस्तेमाल होता है। तो जैसे ही इंटरनल कंबशन का इन्वेंशन हुआ उसके बाद अगेन रेवोल्यूशन आ जाती है। अब हमारे आप रोड्स पर आप देखो 2 व्हीलर दौड़ने लगे, 3 व्हीलर दौड़ने लगे, 4 व्हीलर्स दौड़ने लगे, ट्रैक्टर्स दौड़ने लगे। तो ये सब किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया? इंटरनल कंबशन इंजन के डेवलपमेंट की वजह से ही पॉसिबल हो पाया। आज की डेट में नए माध्यम क्या आ गए, नए मीन्स क्या है ट्रांसपोर्ट के। अब हम सामान को पाइपलाइंस के माध्यम से, रोप वेज के माध्यम से, केबल वेज के माध्यम से भी मतलब क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। और ट्रांसपोर्ट में एयर ट्रांसपोर्ट और सी ट्रांसपोर्ट ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की डेट में जो फास्टेस्ट मीन्स है ट्रांसपोर्ट का वो है एयर ट्रांसपोर्ट। और बहुत बल्क में अगर आपको सामान ले जाना है तो कहाँ से ले जा सकते हैं? हम सी ट्रांसपोर्ट के माध्यम से ले जा सकते हैं। तो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात करें, कोई पूछे कितने टाइप के ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो मेनली 4 टाइप के ट्रांसपोर्ट हैं। नंबर 1 लैंड ट्रांसपोर्ट, दूसरा है वाटर ट्रांसपोर्ट, तीसरा है एयर ट्रांसपोर्ट। यही मेन होते हैं, पर फिर भी एक पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट और इसमें ऐड कर सकते हैं। पाइपलाइन को भी हम बिछा सकते हैं, पानी में भी बिछा सकते हैं, ज़मीन पर भी बिछा सकते हैं, ठीक है। तो पाइपलाइन के माध्यम से भी हम चीज़ों को ले जा सकते हैं। और ये जितने भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं ये इंटर और इंट्रा रीजनल ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। इंटर का मतलब है जैसे ये मान लो राजस्थान है तो राजस्थान के भीतर जाना है, और राजस्थान के बगल में मान लो ये उत्तर प्रदेश है तो राजस्थान के बाहर जाना है। तो 2 स्टेट के बीच में जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको हम बोलेंगे इंटर ट्रांसपोर्टेशन। और इंट्रा का मतलब है राजस्थान के अंदर ही किसी एक जगह के भीतर। तो इंटर हो या इंट्रा हो, दोनों के बीच में अगर हमें जाना है, सामान का मूवमेंट करना है, लोगों का मूवमेंट करना है, उनमें सब में ये हेल्प करते हैं। लैंड वाटर एयर ट्रांसपोर्ट हेल्प करते हैं, ठीक है। लैंड वाटर एयर ट्रांसपोर्ट ये दोनों चीज़ों को ले जाते हैं, पैसेंजर्स को भी ले जाते हैं और फ्राइट को भी ले जाते हैं। फ्राइट का मतलब होता है सामान, जैसे ये पैसेंजर शिप है, सॉरी ये फ्राइट शिप है, इसमें कंटेनर रखे हुए हैं और इस कंटेनर में सामान भरा हुआ है, तो ये फ्राइट हो गया, ठीक है। इसमें जो लैंड वाटर एयर ट्रांसपोर्ट है तो हम सामान तो ले जाते ही हैं, फ्राइट मतलब माल, उसके अलावा हम लोगों को भी ट्रांसपोर्ट करते हैं। जबकि
जबकि पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट की बात करें तो पाइपलाइन के माध्यम से सिर्फ हम फ्राइट को ही ले जा सकते हैं, सामान को ही ले जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पाइपलाइन में लोगों को उसमें अंदर डाल दिया भाई चलो, है ना। होगा फ्यूचर में, ऐसी टेक्नोलॉजी आएगी, है ना। हाइपरलूप एक है टेक्नोलॉजी, आप सर्च करना कभी, तो अभी पॉसिबल नहीं इंडिया में। तो कई देशों में हाइपरलूप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब एक पाइप होगी, उसमें एक व्हीकल मतलब अटैच किया जाएगा, फास्ट मोड मतलब होगा, बहुत तेज़, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं, मगर अभी पॉसिबल नहीं है। खैर, तो आज की डेट में लैंड वाटर एयर ट्रांसपोर्ट, इससे पैसेंजर्स फ्राइट दोनों को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, जबकि पाइपलाइन से ओनली फ्राइट को ही, गुड्स और मर्केंटाइज को ही ट्रांसपोर्ट किया जाता है। और जो बड़े बड़े सामान को ले जाने वाले जो कैरियर्स होते हैं, द ग्रेट फ्राइट कैरियर्स, ग्रेट फ्राइट कैरियर्स का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सामान को ले जाते हैं। तो इसमें क्या क्या चीज़ आती है? नंबर 1 रेलवे आता है, दूसरा ओशियन वेसल्स आते हैं, वार्ज, बोट्स, मोटर ट्रक्स, पाइपलाइंस, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। बार्ज मतलब ये पानी के जो छोटे छोटे जो शिप होते हैं जिनका, उनको हम बार्ज बोलते हैं, ठीक है। ये भी वाटर ट्रांसपोर्ट से ही संबंधित है। तो ये इन सबको हम क्या बोलेंगे? इन सबको हम बोलेंगे ग्रेट फ्राइट कैरियर्स, रेलवे, ओशियन वेसल्स, बार्जेस, बोट, मोटर ट्रक्स और पाइपलाइंस, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, ट्रांसपोर्ट का हमने इंट्रोडक्शन लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लैंड ट्रांसपोर्ट देखेंगे, फिर उसके बाद एक एक करके सारे ट्रांसपोर्ट को हम डिस्कस करेंगे, और एक वीडियो में एक ट्रांसपोर्ट हम कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। और आने वाले कुछ ही दिनों में ये चैप्टर भी अपना फिनिश हो जाएगा, और बाकी चैप्टर जो हो गए उनको आप देखें, ठीक है। और अब तक आपने लकी एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब लकी एजुकेशन एंड बी द पार्ट ऑफ लकी एजुकेशन फैमिली। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।